बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जितने भी लोग पाकिस्तान के शहरी इलाकों यानी कि लाहौर और सियालकोट या पंजाब के इलाकों में रह रहे हैं जहां पर स्मोक ज़्यादा है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों को भी महफूज रखें, क्योंकि स्मोक की वजह से बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस में हैं और हॉस्पिटल्स में तकरीबन रश पड़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें और ख़ुद को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। अभी बात करते हैं कि मोहम्मद फ़तेह हिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 23 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 24 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड में एक और तारीखी वाक़या हुआ जो कि वाकई में कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान जो है वो एक ऐसा वाक़या या एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से शाही तोप को नुकसान पहुंचा था। और आपको याद होगा कि जब मैंने उर्बन उस्ताद की वीडियो बनाई थी और जिस सिस्टम में वो वीडियो देखी है तो तब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उर्बन उस्ताद की वफ़ात भी तोप के फटने की वजह से हुई थी। और यही चीज़ अब इस सीरीज़ में भी दिखाई जाएगी आने वाली किस्त में। और ये एक तारीखी वाक़या है और तारीखी तौर पर भी शाही तोप को मुहासरे के दरमियान एक वाक़े में नुकसान पहुंचा था और बाद में उसको रिपेयर कर लिया गया था और उस मुहासरे में इस्तेमाल किया गया था। अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही सीन दिखाया जा रहा है जो कि हमने एपिसोड के लास्ट में भी देखा था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बात की जाए तो ये एक तारीखी वाक़या है। और कुछ मैंने तुर्की के कमेंट्स रीड किए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि 4 शाही तोपें थी या 4 बड़ी तोपें थी सुल्तान महमद ख़ान के पास, जबकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक शाही तोप थी। हालांकि उसके साथ साथ उनके पास दीगर तोपें भी थीं और 60 या 50 उनके पास छोटी तोपें भी मौजूद थीं। तो सिर्फ वो इस एक तोप की वजह से ही इस मुहासरे पर नहीं आए थे। Türklerin bu savaşta kanadı Şahi topuydu. अभी सीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाही तोप को भी आग लगी हुई है और इनके जितने भी सिपाही थे वो तमाम ही वहाँ पर तकरीबन अभी ज़ख्मी हालत में ही होंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी तोप थी और इतने बड़ी तोप के धमाके के बाद थोड़ा सा तो नुकसान होना ही था। अब ये जो है यहाँ पर सुल्तान मुअज़्ज़म को पुकारते हुए भी किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है और उस्ताद प्लेटोन का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है कि तुर्क जो हैं वो इसी शाही तोप पर उम्मीद लगाए हुए यहाँ पर इस शहर के सामने आए थे या इस शहर का मुहासरा करने आए थे। Ama artık yok. Şimdi değil sultanım. तो इस सीन में भी आप शाही तोप को देख सकते हैं और जैसा कि आपको यहाँ पर तोप नज़र भी आ रही होगी, हालांकि कुछ हिस्से पर आग लगी हुई है और इस हिस्से को मुरम्मत भी कर लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए शाही तोप को इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। और यहाँ पर सुल्तान मुअज़्ज़म भी ज़ख्मी हालत में नज़र आ रहे हैं और उस्ताद प्लेटोन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि अब वो शाही तोप नहीं है, यानी कि शाही तोप फट चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर पाशा हज़रात सुल्तान मुअज़्ज़म को ये बात बोल रहे हैं कि अभी वक्त नहीं आया सुल्तान। Daha fethedilecek bir Konstantine var sultanım. इस सीन में क्लियरली आप यहाँ पर जो डायलॉग सुन सकते हैं वो जहानोस पाशा का है और जहानोस पाशा यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान को ये बात बोल रहे हैं कि अभी हमें एक कुस्तुनतुनिया का शहर फतह करना है, यानी कि अभी यहाँ से आपकी शहादत का वक्त नहीं आया, हमें कुस्तुनतुनिया का शहर फतह करना है। और इस दौरान यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान भी नज़र आ रहे हैं जिनकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो अभी भी थोड़े से अनकॉन्शियस कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। Buraya kadarmış sarıca. उर्बन उस्ताद पर मैंने कुछ अरसा पहले यानी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उर्बन उस्ताद की वफ़ात जो है वो किसी तोप के फटने की वजह से ही होती है, यानी कि इसी तरह के हादसे में होती है। और इस सीरीज़ में वही चीज़ एग्जैक्टली दिखाई भी गई और यहाँ पर उर्बन उस्ताद सारूजा को ये बात बोल रहे हैं
कि हमारा सफ़र यहीं तक था सारूजा, यानी कि मेरा सफ़र यहीं तक था। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या बात होगी। शाही तोप को बनाने वाले सबसे कारीगर और जिनका सबसे ज़्यादा इस तोप को बनाने में हाथ था वो उर्बन उस्ताद थे और सारूजा थे तारीखी तौर पर भी। और उर्बन उस्ताद यहाँ पर हमें मरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि अब शाही तोप को सारूजा ही हो सकता है दोबारा चलाने के काबिल बनाए। और सारूजा उर्बन उस्ताद के जाने पर काफ़ी जो है वो दुख में भी नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं कि सारूजा अब शाही तोप के हवाले से क्या इक़दामात करते हुए नज़र आएंगे और किस तरह से वो सुल्तान मौज़म को दोबारा ये तोप तैयार करके देंगे। barış teklif etmenin tam zamanı. अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया तारीखी तौर पर फतह हुआ ही था, यानी इस हमले से सुल्तान महमद ख़ान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सबको इस बात का इंतज़ार होता है कि सुल्तान महमद ख़ान अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। और वही चीज़ आने वाली किस्त में हमें दिखाई भी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर उस्ताद प्लेटोन और कॉन्स्टेंटीन दिखाए जा रहे हैं। और उस्ताद प्लेटोन अब ये बात बोल रहे हैं कि अमन के लिए अब ये सबसे सही वक्त है, यानी कि अब हमें अमन का पैगाम जो है वो उस्मानियों तक पहुंचा देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि अब आए अमन कर लें और इस जंग से पीछे हट जाएं। Barış teklifime. Biz buraya ölümden kaçmaya değil, एक जानब तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन नज़र आ रहे हैं जो कि उस्ताद प्लेटोन की बात का जवाब देते हुए ये बात बोल रहे हैं कि क्या अमन का पैगाम या अमन की ऑफ़र करना। तो देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन इस हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे। लेकिन वो जो भी फ़ैसला करेंगे ज़ाहिर सी बात है सुल्तान महमद ख़ान उस बात को कबूल नहीं करने वाले और वो फिर भी इस शहर का मुहासरा करके इसको फतह करने की कोशिश ही करेंगे। और सुल्तान महमद ख़ान यही बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर मौत से बचने के लिए नहीं आए हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहते हैं। şehadeti kovalamaya geldik. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद ख़ान के डायलॉग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका इरादा कितना पुख्ता था कि इस वाक़े के बाद भी वो यही बात बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर शहादत हासिल करने के लिए आए हैं। हालांकि बाज़ंदीनियों का ये अंदाज़ा था कि वो शाही तोप पर उम्मीद लगाए हुए यहाँ पर मुहासरा करने आए, जैसा कि उस्ताद प्लेटोन ने भी ये बात बोली। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुल्तान महमद ख़ान का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन था और वो अल्लाह ताला से ही तमाम उम्मीदें लगाए हुए थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी थी कुस्तुनतुनिया की फ़तह की, वो उसको पूरा करने के लिए आए थे। तो उनको सिर्फ शाही तोप पर उम्मीदें नहीं थीं। खैर, शाही तोप भी काफ़ी ज़रूरी है और इस फतह के लिए उसका एक अहम किरदार भी है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें मज़ीद दिखाई जाएंगी। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।